a job guarantee for people coming to Canada. So to be honest, sorry to say, there is no job guarantee. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही छोटे से कॉलेज का स्टूडेंट बहुत अच्छी हाइपिंग जॉब कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट जो है वो जॉब ढूंढ रहा हो, और ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है कनाडा के अंदर होता है, बहुत होता है। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो ये था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई अगर हम कनाडा आ जाते हैं और हम कनाडा में कुछ स्टडी वगैरह कर लेते हैं तो क्या हमें जॉब गारंटी है। मैं एक्चुअली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना इधर लोकल कम्युनिटी होती है ना, तो उनकी कुछ फेसबुक पेजेस होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। तो एक अंकल थे, उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक ग्रुप के ऊपर कि भाई अगर तुम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल उन्होंने नाम लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के, कि अगर तुम इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हें गारंटी है जॉब की। तो टाइटल यही रखा है वीडियो का कि भाई जॉब गारंटी इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर तो हम कनाडा आके एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ लेते हैं तो क्या हमें जॉब गारंटी मिल जाती है, या ऐसा क्या सीन होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देयर इज़ नो जॉब गारंटी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर आते हो। अच्छा, जब 2-3 साल पहले तक आप अगर यहाँ पे ग्रेजुएट भी थे ना, तो देयर वॉज अ चांस कि हाँ यार आप इधर के लोकल ग्रेजुएट हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपके पास चांसेस हैं जॉब लगने के। बट सिंस 2023 इज़ द ईयर जहाँ पे बहुत सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट आया कनाडा में। सो द प्रॉब्लम हेयर इज कि इतना सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट आने की वजह से यहाँ की जो जॉब गारंटी या जॉब के चांसेस है वो बहुत कम हो गए। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार कनाडा में तो जॉब्स ही नहीं है, और मैं कहूँगा कि हाँ, एक सर्टेन एक्सटेंट तक एग्री भी करूँगा कि हाँ जॉब मार्केट इतनी कोई खास अब नहीं बची है कनाडा की। बट लेट्स टॉक टू एन अदर पॉइंट, कहाँ एक बहुत ही बड़े नंबर को ना जॉब नहीं मिल रही है, और कहाँ एक बहुत ही स्किलफुल बंदे को, फॉर एग्जांपल जो आईटी के ग्रेजुएट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो यहाँ पे इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो मेडिकल की फील्ड वगैरह में हैं, उनकी जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा है, उनको जॉब ऑफर्स आ रही हैं, एक 2-2, 3-3 जॉब ऑफर्स लेके बैठे हुए हैं। तो कनाडा इज़ नाउ बिकमिंग अ कंट्री ऑफ प्रोफेशन रादर देन इमिग्रेंट। पहले क्या होता था कि खाली इमिग्रेंट चाहिए थे कि भाई कहीं के भी इमिग्रेंट आ जाए, बस लोग आ जाए, पॉपुलेशन आ जाए। अच्छा, ये फैक्ट अभी भी है और ये फैक्ट पहले भी था कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, और यहाँ पे अभी भी बहुत मार्केट बाकी है फॉर पीपल हु वांट टू कम एंड ग्रो। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द फैक्ट कि भाई ये बताएं कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इस तरह, तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे अब प्रोफेशन की डिमांड हो गई है रादर देन कि भाई आप एज एन इमिग्रेंट मुँह उठा के आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल यार मैं अपनी बात कर लेता हूँ, सिंपल एज दैट। मैं कहूँगा यार, आप बहुत सारे लोग पूछेंगे आपने सिंपल MBA किया हुआ है, सो इज़ इट वर्थ इट। मैं बोलूँगा हाँ, एक पाथवे था कनाडा आने का, वो मेरा पूरा हो गया। बट अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये बोलूँगा कि भाई नहीं अगर आप IT फील्ड में होते या अगर आप कोई ऐसी फील्ड में होते जिसकी यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो ज़्यादा जो है ना वो रिकमेंडेड हो, या वो ज़्यादा तो जो है ना वो मैं कहता है कि अच्छी है। बट अब ऐसा डिमांड है नहीं उस चीज़ की, और ऐसा डिमांड है नहीं उस चीज़ की पर्टिकुलरली। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो STEM कैटेगरी के अंदर हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स हो गया। और बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि भाई अगर हमने मैथमेटिक्स में एक्चुअली वगैरह किया हुआ है, सो देयर इज़ अ डिमांड। हाँ, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं। इसी तरह मेडिकल में, यहाँ पे मेडिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप कर सकते हो। इसी तरह साइंस के अंदर IT भी आता है, बहुत सारे प्रोफेशंस भी आते हैं, वो सारे प्रोफेशंस को टारगेट कर सकते हो, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर टारगेटिंग ज़्यादा बड़ी जॉब पे इसके लिए, ये सारी चीज़ें। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि यार बहुत सारे लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। मैं भी बोलता हूँ ठीक है यार मुझे और जॉब्स मिल जाएँ, और ये हो जाए और वो हो जाए। बट अगर आप रियलिटी बात करो, जो स्किलफुल है या जिसने ऐसी फील्ड पकड़ के रख ली है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर और लेट्स से डेटा एनालिस्ट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली डेटा एनालिस्ट की भी बहुत ज़्यादा लोग भर गए, बिजनेस एनालिस्ट भी बहुत हैं, लेकिन जॉब भी बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज़ हैं वो भी अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बट मैं अगर इस पॉइंट पर आके बात करूँगा कि देयर इज़ अ जॉब गारंटी फॉर पीपल कमिंग टू कनाडा, सो टू बी ऑनेस्ट, सॉरी टू से, देयर इज़ नो जॉब गारंटी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही छोटे से कॉलेज का स्टूडेंट बहुत अच्छी हाइपिंग जॉब कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट जो है वो जॉब ढूंढ रहा हो, और ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है कनाडा के अंदर होता है, बहुत होता है। इट्स नॉट अबाउट कि नहीं होता, होता है। अच्छा, अब मैंने यार बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए कनाडा के अंदर, बहुत हर जगह दिए हैं, काफ़ी कंपनीज़ में दिए हैं, इवन पार्ट टाइम जॉबों के लिए भी दिए हैं, काफ़ी जगहों पे दिए हैं।
पता नहीं बट क्यों मैंने ये विद द टाइम ये रियलाइज़ करा कि अपने आप को बेचना आना चाहिए। पहली चीज़ कि भाई आप ये कर करके दे सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वो कभी भी ना, अच्छा वो हमेशा ना इंटरव्यूअर जो है ना वो कनाडा में ये पूछता है कि भाई आपने डिग्री की हुई है तो आपने क्या किया था और आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हो, या आप जो है वो किस तरह जो है वो आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें। बट दे नेवर आस्क मी अबाउट माई MBA डिग्री कि भाई आप ये बताओ क्या आपके MBA डिग्री। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई MBA की डिग्री वर्थ इट है। हाँ वर्थ इट है अगर आप उसके साथ एडिशनल कोई आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता है, कोई स्किल्स आते हैं, कोई सिस्टम चलाना आता है। और उस MBA की डिग्री को बिजनेस, अब बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, बट जब बिजनेस एनालिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाते हो या जॉब पोस्टिंग पे जाते हो तो वो दिखा हुआ होता है कि यार MBA डिग्री प्रेफर्ड। बट MBA डिग्री के साथ आपको बिजनेस एनालिसिस के टूल आने चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग एज अ रैंडम पर्सन कि भाई मेरी फील्ड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं फिर भी बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में एक्चुअल साइंसेस, आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स चलाने आने चाहिए एक्चुअल साइंसेस के तौर पे। अगर आपको नहीं आते तो डिग्री इज़ नॉट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। स्किल्स या आपके पास जो ट्रेड्स हैं, आपकी जो लेट्स सपोज कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, ये भी बहुत मैटर करती हैं। और वो जॉब इंटरव्यू वो लोग इस बात को पकड़ लेते हैं कि भाई आप कितने पानी में हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है बट मेक श्योर इसकी समरी है कि जॉब गारंटी कनाडा में है, बट अगर आपके पास रिलेटिव या रेलिवेंट स्किल्स सेट हैं, डिग्री तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई डिग्री तो होनी ही चाहिए। डिग्री वाले तो बहुत हैं, हर कोई डिग्री करा हुआ है, बट आपके पास एक्स्ट्रा ऐसा क्या है जो आप जो है वो टारगेट कर सकते हो कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग आई कैन गो फॉर इट, और हाँ ये बंदा मुझे समझ आ गया, या ये बंदा ऐसी चीज़ है कि मैं इसको ना रखूँगा और ये मुझे फ़ायदा बना के देगा या मुझे ये प्रॉफिट बना के देगा।